सियासत की जमीन में कई बड़े सूरमा हुए जिन्होंने अपना कद इतना बड़ा किया कि समूचा देश उन्हें जानने लगा। इन्हीं में से एक नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। 1993 से शुरू हुई राजा भैया की सियासत जनता से शुरू होती है और जीत लेकर ही दम मानती है। राजा भैया कुंडा से साल 1993 में पहली बार विधायकी का चुनाव जीते थे, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर साल 2012 में तब विवाद उठा जब राजा भैया ने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र का जिक्र किया। असल में पहले चुनावी हलफनामे और 2012 में पेश किए गए हलफनामे में उम्र का अंतर नजर आया था। चुनाव आयोग में दाखिल किए गए शपथ पत्र के आधार पर यह सामने आया था कि जब वे पहली बार कुंडा से विधायक चुने गए थे तब उस समय उनकी उम्र महज 19 साल रही होगी, जबकि विधायक बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राजा भैया की राजनीतिक यात्रा। वर्ष 1993 में जब वह केवल 26 वर्ष के थे तब उन्होंने विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और स्वतंत्र रूप से जीता, और कल्याण सिंह की अगुवाई में वह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 1997 से 1999 तक वह कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री भी रहे। वर्ष 1999 से 2000 तक वह खेल और युवा मामले के भी मंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2007 तक और वर्ष 2012 से 2017 तक वह खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। वर्ष 2012 में जेल से रिहा होने के बाद वह सपा सरकार के तहत जेल मंत्री बने। राजा भैया को 2002 में पोटा के तहत जेल। साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के एक असंतुष्ट विधायक पूरन सिंह बुंदेला द्वारा कथित अपहरण और गंभीर परिणाम की धमकी देने की प्राथमिकी पर रघुराज को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। मायावती के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया और उन्हें अपने पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह के साथ आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा के तहत जेल भेज दिया गया। इसके बाद अक्षय को जमानत मिल गई, लेकिन रघुराज की दलीलें कई बार खारिज कर दी गईं। क्या राजा भैया के तालाब में सचमुच में नरकंकाल मिला था? राजा भैया की रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैली तालाब को भी मायावती ने खुदवा दिया। कहा जाता है कि इस तालाब से नरकंकाल भी मिले थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा देते थे। एक बार जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया गए थे तो उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए थे। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर जी से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं? फिर क्या था, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज से राजा भैया ये सवाल पूछ लिया, क्यों जी मगरमच्छवा सही में पाले हैं? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजा भैया का जेल से कैबिनेट मंत्री तक का सफर। 2003 में सपा की सरकार के सत्ता में आने के 25 मिनट के भीतर उनके खिलाफ सभी पोटा आरोप हटा दिए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पोटा आरोपों को खारिज करने से रोक दिया। अंततः पोटा अधिनियम 2004 में निरस्त कर दिया गया था। राजा जब डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में फंसे। मार्च 2013 को डीएसपी जियाउल हक की हत्या कुंडा में ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान हुई थी। एफआईआर में परवीन डीएसपी की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या राजा भैया के गुंडों ने की थी, जिसमें सीबीआई जांच के बाद राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई है कि उसमें राजा का कोई हाथ नहीं था। 2024 में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट भाजपा की हारने की वजह थी राजा भैया का समर्थन न मिलना। भाजपा ने राजा भैया को मनाने के लिए डेलीगेशन भेजा था, पर बात नहीं बनी और भाजपा दोनों सीट हार गई। राजा भैया एक शौकिया इंसान है। उन्हें घुड़सवारी करना, शूटिंग करना, जानवर जैसे घड़ियाल पालना, रॉयल एनफील्ड बाइक की सवारी करना, हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत ही पसंद है। राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी बनाई है जिसका नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है।